नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स लर्न में। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, आदि से लेके अंत तक पूरी बायोलॉजी। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी, बायोलॉजी आपकी चुटकियों पे होगी। बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये बड़ा आसान सवाल है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत हमारे पेट के दाएं भाग में स्थित होती है और इसका भार 2 किलो होता है। जैसे कि आप इस 3D एनिमेशन चित्र में देख सकते हैं, ये है इसके दो पार्ट, एक लीवर और एक गॉल ब्लेडर। आपको इसके बारे में एक फैक्ट में बताना चाहूंगा कि अगर हमारे लीवर का हम 70% हिस्सा भी डोनेट कर देते हैं, तो अगर इसका 30% हिस्सा रहेगा तो वो भी ग्रो कर जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। ये आपके खाने को यानी नीचे पहुंचाने के लिए उसको पचाने में बहुत काम करता है। अगला क्वेश्चन, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन होता है 150 ग्राम और इसको नेफ्रॉन यूनिट कहा जाता है, जो ब्लड को शुद्ध करती है। अब चौथा प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है श्वासोच्छ्वास। इसे हमारा शरीर जब हम सांस ग्रहण करते हैं और उसे छोड़ते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसकी प्रवृत्ति होती है विघटन। ये हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है, उसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका मुख्य रूप होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सुक्रोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सारे पेपरों में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये होती है आपके कान की स्टेप्स, जिसे बोलते हैं स्टेपिज। हमारे शरीर की सबसे छोटी, और इसके साथ एक और सवाल बनता है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है हमारी जंघ की फीमर। और जो एक कान में हड्डी। अगला सवाल आ गया, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका होता है सेरिब्रम के द्वारा। तो इसका उत्तर हो चुका है गाइज सेरिब्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का होता है। अगर इससे कम होता है 80 से, तो वो होता है लो बीपी। अगर 120 से ऊपर होता है तो उसे बोलते हैं हम हाई बीपी। और बीपी की फुल फॉर्म होती है ब्लड प्रेशर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी आपके स्क्रीन पर 10। वो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। आ गया, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सबसे बाहरी झिल्ली होती है आपकी ड्यूरामीटर। ये जो हमारा मनुष्य है, यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, उसकी सबसे बाहरी झिल्ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? इसको करता है आपका घ्राणेंद्रिय पाली, यानी जो हमारे सूंघने की क्षमता है, उसको पूरा कम सूंघना क्या बुरा है, ये सब कुछ घ्राणेंद्रिय पाली के हाथों में होता है। यही हमारे दिमाग को संदेश भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने। इन्होंने सबसे पहले किया था इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु से एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? बिन आंख बंद करके मार दीजिए, अरस्तु। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बड़ा ही पेचीदा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। इसको कहा जाता है एंथोलॉजी। ये एंथोलॉजी इसका, जहां कहीं भी आए तुरंत आपको एंथोलॉजी आंख बंद करके लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका बकरी में। सबसे ज्यादा हमारे शरीर को ठीक करने के लिए बकरी का दूध कम आता है, और बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और रीजनिंग का सवाल है। मछलियां किस अंग से सांस लेती है? जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, तो उस बेचारे को भी सांस चाहिए, वो अपने पानी में गिल से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक से मछलियों को पास नहीं होता, क्योंकि नहीं तो पानी अंदर घुस जाएगा शरीर में, और जो पानी में छोटे छोटे ऑक्सीजन बबल्स होते हैं, उनसे वो सांस लेती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त है आपका संयोजी प्रकार का ऊतक, और इसका पीएच मान होता है 7.4। और खून के अध्ययन को कहते हैं आपका हेमाटोलॉजी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव कहाँ पर मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में। ये मिलता है आपके इन सभी में। आपके सूक्ष्म जीव हर तरह में मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में भी, लवणयुक्त पानी में भी, दलदल भूमि में भी। और सूक्ष्म जीव का मतलब जिन्हें हम सूक्ष्म नजरों से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है खट्टा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और फंसता है कि दही किस बैक्टीरिया से जमती है? वो है आपका लैक्टोबैसिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? ये कहता है आपको हाइड्रोफोबिया। इसको तोड़ के देखा जाए तो हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, यानी पानी से डर। कुत्ते काटने से आपको पानी वाला डर होता है और इसका जो वो होता है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? सार्स है आपका विषाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। सार्स आपका विषाणु जनित रोग होता है, जो किसी भी विषाणु से कोई भी रोग हो सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 12, 4, 10 और 8। तो ये सबसे जो कम हड्डियां है डी, उत्तर लॉक हो जाएगा। 8 हड्डियां पाई जाती है मानव की खोपड़ी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 23, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या होती है आपकी 12 जोड़ी, जिनमें से 11 जोड़ी जुड़ी हुई होती है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही इंपोर्टेंट, पेचीदा और बच्चों को चकरा देने वाला सवाल है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये होता है आपका स्पाइनल कार्ड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पिट्यूटरी। आंख बंद करके बी ऑप्शन लॉक कर दो, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आपका शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में आपके हड्डियों की संख्या होती है 206। अगर नवजात शिशु में पूछ जाए तो वो होती है 306। जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे सारे हड्डियां जुड़कर 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि। ये आपके मस्तिष्क में होती है, यानी जो मास्टर का मतलब मस्तिष्क से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ में स्थित होता है? मैंने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन ये होता है आपके मस्तिष्क। मस्तिष्क अर्थात पूरे शरीर का मास्टर माइंड है, उसको बोलते हैं मस्तिष्क। ये होते हैं आपके मस्तिष्क में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से होगा डायबिटीज, क्योंकि इंसुलिन मतलब शरीर की पावर कम होना, और डायबिटीज अर्थात मधुमेह, ये आपका इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के में गैस का विनिमय किस अंग में होता है? ये होता है आपका फेफड़ा। इसका गलती से नासिक गुहा मत कर देना, क्योंकि नासिक गुहा मतलब जो हमारा नाक होता है जहां से सांस लिया जाता है वो वाला रास्ता है नासिक गुहा से अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, कौन बदलता है? कमेंट में बताएं और मैं आपको बता रहा हूं, इसका उत्तर है आपका टाइलिन। टाइलिन जन्म में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। आंख बंद करके लगा देना है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है? आपका कार्निया। और अगर ये पूछा जाए कि आंख का कौन सा भाग दान होता है तो वह भी कार्निया ही दान होता है। ये बड़ा ही पेचीदा और इम्पोर्टेंट, आंख से रिलेटेड जिनको आंखों का डॉक्टर बनना है ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। देखिए अब आएगा क्वेश्चन नंबर 33वां, जो है काफी पेचीदा और मुश्किल। आ गया, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये आपको आना चाहिए। हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में, या फिर पीत अस्थि मज्जा में। इसका ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो, लाल अस्थि मज्जा में, क्योंकि लाल मतलब रेड। कशेरुक दंड, वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? कशेरुकाओं की संख्या होती है आपकी 33 संख्या होती है आपकी कशेरुकाओं में। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? रक्त मैंने अभी आपको बताया था, अगर ऑप्शन में किडनी नहीं दिया जाएगा आपको घुमाने के लिए, ऑप्शन सी वृक। किडनी को वृक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वजन 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? वो होता है 72 बार। तो कई बार ऑप्शन में 60 से 72 भी होगा, तो आपको 60 से 72 ही करना है। जो एक स्वस्थ आदमी का हृदय धड़कता है वो 60 से 72 बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
किस रक्त समूह को सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? जो सबसे रेयर होगा अर्थात ओ रक्त समूह जो सब सर्वदाता होता है और उसको जो रक्त ले सकता है वो भी बस सिर्फ ओ का ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आंख बंद करके लगा दो, कैल्सिफेरोल। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफी का। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 40। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये होता है आपका मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या फिर इसे घेंगा भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर। बड़ा ही मुश्किल इंपोर्टेंट सवाल। लाल लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? आरबीसी का मतलब है आपका 120 दिन। और मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है ये आप मुझे कमेंट में दे। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? शरीर में ताप का नियंत्रण करता है आपका हाइपोथैलेमस, जो हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता घटाता उसके ही हाथ में होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 43। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 44 की ओर। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? शरीरों से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण या पाचन क्रिया में सहयोग। उत्तर है लोग कर दीजिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, जो कि आपके पेशाब के द्वारा या शरीर की सारी गंदगी को दूर कर देती है। प्रश्न संख्या 35। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? इसको कहा जाता है विटामिन डी। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उसे बोलते हैं हम लोग रिकेट्स, जो हमारी हड्डियों के टेढ़ापन या फिर उसकी कमी को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सांस में कौन सी गैस ली जाती है? ये ली जाती है आपकी ऑक्सीजन और छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर 32। और अगर बच्चे में पूछा जाए, मच्छर में पूछा जाए, मच्छर में होती है 22 और मगरमच्छ में पूछा जाए तो वो होती है 82। ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से फैलने वाला रोग क्या है? एड्स, चेचक, खसरा या फिर ये सभी? उसका उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि तीनों ही वायरस से फैलने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ये होता है आपका प्लाज्मेडियम या फिर प्रोटोजोआ रोग है ये, जो कि फीमेल का जो फीमेल मच्छर होती है उसके काटने से होता है मलेरिया डिजीज। क्वेश्चन नंबर 50। मलेरिया रोग का परजीवी वाहक कौन है? ह्यूमन पैरासाइट कौन है? क्वेश्चन नंबर आंसर ए लॉक किया जाए, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो। इसके सलाइवा में वो होता है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।